खबर है कि भारतीय फिल्म स्टार धर्मेंद्र 89 बरस की उम्र में चल बसे हैं और भारतीय मीडिया का ये बताना है कि धर्मेंद्र कई दिनों से शदीद बीमार थे। बॉलीवुड फनकार सीनियर अदाकार धर्मेंद्र के घर पहुंचने लगे हैं। आपको बताते चलें कि भारतीय फिल्म स्टार धर्मेंद्र 89 बरस की उम्र में चल बसे हैं। धर्मेंद्र कई दिनों से शदीद बीमार थे। भारतीय मीडिया ये बता रहा है कि बॉलीवुड फनकार सीनियर अदाकार धर्मेंद्र के घर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। भारतीय फिल्म स्टार धर्मेंद्र 89 बरस की उम्र में चल बसे हैं और वो पिछले कई दिनों से शदीद बीमार थे, जिसके बाद आज ये खबर सामने आ रही है कि भारतीय फिल्म स्टार धर्मेंद्र 89 बरस की उम्र में चल बसे हैं। सॉलिडेरिटी गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम और सिल्वर मेडलिस्ट यासिर सुल्तान वतन वापस पहुंचे हैं और वजीर खेल समेत कोई हुकूमती अहदेदार इस्तकबाल के लिए नहीं पहुंचा। कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर ख्वाजा, बताइएगा, इतनी बड़ी अचीवमेंट लेकिन कोई भी हुकूमती अहदेदार इनको वेलकम करने के लिए नहीं पहुंचा। देखिए, बड़ी मायूस कुन बात है कि लाहौर एयरपोर्ट पर जो इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स हैं उनके मेडलिस्ट आए हैं। एक जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट है, एक सिल्वर मेडलिस्ट है, लेकिन कोई भी यहाँ पर जो है वो स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का नुमाइंदा और कोई सूबाई वजीर खेल का नुमाइंदा या सूबाई वजीर खेल खुद यहाँ पर लाहौर एयरपोर्ट पर अरशद नदीम और यासिर सुल्तान को रिसीव करने नहीं आए। अलबत्ता जो उनके साथी खिलाड़ी थे सिर्फ वही थे और उसके साथ साथ जो इनका डिपार्टमेंट है वापडा का, लेस्को का, उनके ओहदेदारान यहाँ पर मौजूद है और लाहौर एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने आए थे। उनकी फैमिली के जो मेंबरान थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे, उनके वालिद यहाँ पर उनको रिसीव करने आए थे, लेकिन कोई भी यहाँ पर जो है वो हुकूमती ओहदेदार, हुकूमती नुमाइंदा या स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब से कोई नुमाइंदा यहाँ पर उनको रिसीव करने नहीं आया। यहाँ पर अभी जो है वो कुछ देर पहले मीडिया टॉक। बहुत शुक्रिया कादिर ख्वाजा, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सरकारी मुआशी थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने पाकिस्तान में तवानाई शोबे का कच्चा चट्टा खोल दिया है। गर्दिशी कर्जे का सबसे ज्यादा बोझ गरीब तबके पर डाल दिया गया है। नॉन एनर्जी कास्ट का 60% पसमानदा तबके पर डाला गया है। अमीर तरीन घरानों पर सिर्फ 30% है। इस बारे में तफसीलात क्या है जानते हैं। नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, आगाह कीजिएगा। देखिए, ये पाइड की इंतहाई अहम रिपोर्ट है जिसमें एनर्जी सेक्टर की जो नाअहली है उसको एक्सपोज किया गया है और बताया गया है कि जो गरीब तरीन तबका है उस पर ज़्यादा बोझ डाला गया है, क्योंकि पाकिस्तान में जो बिजली की पैदावारी जो कैपेसिटी है वो 45,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, लेकिन इसके बावजूद गर्दिशी कर्जा 2,600 अरब रुपये से तजावुज़ कर चुका है और मुख्तलिफ लॉसेज हैं, IPPs को पेमेंट्स करनी है, सरचार्जेस हैं, उसका ज़्यादा बोझ गरीबों पर है और कम बोझ अमीरों पर है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 10 साल में एनर्जी टैरिफ जो है उसमें 3 गुना तक इजाफा हो चुका है, लेकिन 37% जो सरचार्जेस हैं वो गरीबों पर आयद किए गए हैं और जो 100 यूनिट तक बिजली यूज़ करते हैं गरीब सारिफिन, उन पर बिजली टैरिफ 11.72 रुपये यूनिट से बढ़ाकर 22.44 रुपये फ़ी यूनिट किया गया है और जो गरीब तबका है उस पर 60% है सरचार्जेस का बोझ, अमीर तबके पर तकरीबन 30% है और साथ जो बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ 10 उनकी नाअहली बताई गई है कि उनके जो वसूलियाँ हैं वो कम हैं। इस्लामाबाद और लाहौर जो कंपनी है वो 95% रिकवरी रेट है, लेकिन पेशावर, कोयटा और बाकी जो है उनकी 60% तक भी है, लेकिन इसका बोझ जो है वो गरीबों पर डाला जाता है जिससे गरीब तबका जो वो पिस गया है। पाइड ने अपनी रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन दी हैं, सिफारिशात की हैं कि जो टैरिफ है उसको रैशनलाइज किया जाए, उसको मुनसिफाना बनाया जाए ताकि गरीब तबका जो है उसको बोझ से बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया शकील तमाम तर तफसीलात के लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमला अफसोसनाक है। दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा का अमन तबाह करना चाहते हैं, उनका बहादुरी से मुकाबला करेंगे। पुलिस के लिए जदीद असलहा खरीद रहे हैं, दहशतगर्दों का खात्मा करके ही दम लेंगे। गर्दों का पहले भी जो है यही इरादा था कि खैबर पख्तूनख्वा का, पाकिस्तान का अमन खराब किया जाए और अभी भी वही इरादा है, इससे इधर उधर कुछ है ही नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला जो हमारा अमन ख़राब करेंगे, जो पाकिस्तान का अमन ख़राब करेंगे, वो हमारे और पाकिस्तान के दुश्मन है और हम किसी को ऐसा नहीं होने देंगे। और यहाँ पर जो हमारे शुहदा हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जो हमारे ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब फरमाए और इंशाअल्लाह ताला ये हमारे इरादे और हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। हम इंशाअल्लाह ताला इनका मुकाबला करते रहेंगे। पुलिस के पास जो हमारी सूबाई हुकूमत
उनके लिए जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं वो ऑर्डर कर चुकी हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। बुलेट प्रूफ गाड़ी आ चुकी है और हम अपनी पुलिस की मज़ीद कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं अपनी पुलिस को जितना चाहता हूँ वो हर किस्म के आफात के लिए तैयार हैं और उसका मुकाबला कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला वो इस दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। खुदकुश हमले में शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स पेशावर में अदा कर दी गई है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और कमांडर पेशावर IGFC और IG पुलिस समेत आला फौज और सिविल हुकाम ने शिरकत की है। नुमाइंदा समा शहाबुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शहाब बताएगा, नमाज जनाजा अदा कर दी गई? जी बिल्कुल, जितने भी इसमें वतन के बहादुर सपूत इस दहशतगर्दों के वाक़े में शहीद आज सुबह हुए थे, उनकी नमाज जनाजा जो है वो FC हेडक्वार्टर में अदा कर दी गई है, जिसमें अस्करी क़यादत समेत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और दीगर समाजी शख्सियात इसमें शरीक हुई है। अब जो तहकीकाती इब्तिदाई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 3 दहशतगर्द जो थे वो उन्होंने इस FC हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिसमें से एक दहशतगर्द जो है वो पैदल FC हेडक्वार्टर की तरफ आया और उसने पहले ही अपने आप को धमाके से उड़ाया। जो गेट पर एहलकार मौजूद है उसमें 3 जो एहलकार थे वो मौके पर ही शहीद हुए और जो 2 दहशतगर्द FC हेडक्वार्टर के अंदर जाने की उन्होंने कोशिश की है, तो उनके साथ ये बताया जा रहा है कि राइफल हैंड ग्रेनेड्स भी मौजूद थे, जिस पर जितने भी वतन के बहादुर सपूत हैं उन्होंने मौके पर ही उन पर जवाबी हमला किया है, जिसमें 2 जो दहशतगर्द थे वो वहाँ पर गेट के अंदर ही मौके पर हलाक हुए हैं। अब जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और पेशावर सदर के जो तीनों अतराफ है उसको तो खोल दिया गया है, लेकिन पेशावर सदर का और FC हेडक्वार्टर का जो मेन रोड है उसको फिलहाल बंद रखा गया है। और इलाके में बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आपको बता रहे हैं कि नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स पेशावर में खुदकुश हमले में शहीद 3 एहलकारों की अदा कर दी गई है। इसके साथ साथ आपको ये भी अपडेट करेंगे कि पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले की इब्तिदाई रिपोर्ट भी तैयार कर दी गई है और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक चादर पहने हुए एक खुदकुश हमलावर ने मरकजी गेट के नाके पे खुद को धमाके से उड़ा दिया। सजाद हैदर से मजीद तफसीलात जानते हैं। सजाद बताएगा, रिपोर्ट में मजीद क्या क्या बताया गया है? उसकी इब्तिदाई रिपोर्ट जो है पुलिस की जानिब से तैयार कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक खुदकुश हमलावर पैदल सुनहरी मस्जिद के रोड से हेडक्वार्टर के मरकजी गेट पर पहुंचा और अपने आप को खुदकुश धमाके से उड़ा दिया। उस खुदकुश हमलावर ने जो है चादर ओढ़ रखी थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सजाद, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर है कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी का मुकदमा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर आला के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे हैं। सीनियर सिविल जज मुबशर हसन चिश्ती ने हुक्म दिया है कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुसलसल गैर हाजिरी के बायस अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। केस की मजीद समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना भाराकहो में मुकदमा दर्ज है। और अब आपको बताएंगे कि वफाकी आईनी अदालत का 4 सूबों में रजिस्ट्रियां कायम करने का फैसला सामने आया है। अदालत में वीडियो लिंक सहूलत भी फराहम की जाएगी। आईनी अदालत में सर्दियों की तातीलात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है कि वफाकी आईनी अदालत के क़याम के बाद अभी ट्रांजिशन के मरहले में है। प्रिंसिपल सेट से रजिस्ट्रियों में वीडियो लिंक की सहूलत दी जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक आईनी अदालत में 22 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक सर्दियों की तातीलात होंगी। वफाकी आईनी अदालत 5 जनवरी 2026 को दोबारा खुलेगी। तातीलात के दौरान वफाकी आईनी अदालत के दफातर खुले रहेंगे। अर्जेंट और दीगर फिक्स मुकदमात की समाअत होगी।